गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ये आज आपकी क्लास 9th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 69। डेट है 18 दिसंबर। हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चों कार्य तथा ऊर्जा। उसी में हमें पढ़ना है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ज्ञान जिज्ञासा दीदी से कहता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा का क्या होता है, यानी पूरा सिस्टम की, निकाय माने इंग्लिश में कहते हैं बेटा सिस्टम की, ठीक है, उसकी ऊर्जा का क्या होता है। तो दीदी क्या कहती हैं कि जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे में रूप में बदलती है तो उस निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित है, यानी उस सिस्टम में क्या होगा, कुल ऊर्जा उतनी ही रहेगी। ऐसा क्यों है? यह ऊर्जा संरक्षण नियम के कारण है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। ठीक है, तो यानी ऊर्जा कभी भी हमारी बेटा खत्म नहीं होती, बस वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। जैसे आप एक बॉल फेंकते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है, जब ऊंचाई पे है तो उसके पास जब वो ऊंचाई पे है तो उसके पास गतिज ऊर्जा नहीं, उसके पास स्थिज ऊर्जा है। जैसे आपने उसको छोड़ा तो वो घूमने लगी, वेग आ गया तो गतिज ऊर्जा है। और जैसे वो पृथ्वी से टकराई, ध्वनि ऊर्जा होगी और साथ में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। देखो यहाँ लगातार ऊर्जा का रूप बदल रहा है, लेकिन ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है। तो यही है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे आपको उदाहरण दिया हुआ है, डायग्राम देखिए। एक बॉल को ऊंचाई पर रखा हुआ है, ऊंचाई पर, ऊंचाई पे है तो सबसे ज़्यादा क्या है उसके पास, स्थिज ऊर्जा है, यानी P यानी पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी तो स्थिज ऊर्जा उसकी घटेगी और गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ेगी। और जैसे ही वो धरती के ऊपर होगी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल टच करने से पहले की बात कर रहे हैं, तो वहाँ सबसे कम होगी हमारी स्थिज ऊर्जा और सबसे ज़्यादा होगी हमारी गतिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे m द्रव्यमान की वस्तु, h ऊंचाई, स्वतंत्रता पूर्वक गिराया है। फॉर्मूला पता है स्थिज ऊर्जा का mgh। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य, क्योंकि प्रारंभिक वेग शून्य है। तो यहाँ वस्तु की कुल ऊर्जा किसके ऊपर निर्भर करेगी, स्थिज ऊर्जा के ऊपर। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² होगी, यानी पहले उसके बाद सिर्फ स्थिज ऊर्जा है, ऊंचाई है, गिरने लगी तो गति आ गई, गति आ गई तो गतिज ऊर्जा भी आ गई। और जैसे जैसे वो नीचे गिरेगी तो उसकी स्थिज ऊर्जा कम होगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होगी तो h क्या हो जाएगा, 0 होगा, तथा इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग v अधिकतम होता जाएगा। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। तथापि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। इस बारे में पहले भी पढ़ा हमने, ठीक है। स्थिज ऊर्जा mgh, गतिज ऊर्जा हाफ mv² इक्वल टू अचरेय यानी अपर कांस्टेंट, यानी दोनों का योग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, दोनों का योग समान रहता है। किसी वस्तु की स्थिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो हम स्थिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा को यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम उसे यांत्रिक ऊर्जा भी लिखते हैं। ठीक है, दोनों बातें समान। तो अब हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ेगी। स्थिज ऊर्जा कम, गतिज ऊर्जा ज़्यादा। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण हो रहा है। क्वेश्चन देख लेते बेटा। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम आपका आएगा, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो यहाँ तक कर लीजिए। प्रश्न 1 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2, एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? तो इसको हम पॉइंट्स में लिखेंगे बेटा। प्रश्न 2 का उत्तर, गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? वायु के घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के कारण, जैसे कि आप कभी दौड़ते हैं और तेज हवा चल रही है तो आपको पीछे धकेलते हैं ना,
तो कौन सा बल है, घर्षण बल हो जाता है वायु के घर्षण बल के कारण। दूसरा है अतः इसकी ऊर्जा का क्या होता है, तो क्या है, गतिज ऊर्जा। अब घर्षण होगा तो कौन सी, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाते हैं, ऊष्मीय यानी गर्मी, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है। अब कह रहा है क्या यह ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते, क्योंकि यहाँ एक प्रकार की ऊर्जा दूसरी प्रकार की ऊर्जा पे बदल रही है, या ऊपर इसे इतना ही लिख लें, ये पूरा सेम कर लें यहाँ से। प्रश्न 3 है, 20 किलोग्राम का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप में गिराया जाता है। सारणी दे रखी है, जी दे रखा है और सारणी को भरना है, भरे। चलो, तो यानी द्रव्यमान क्या दे रखा है, m दे रखा है 20 किलोग्राम, h दे रखा है 4 मीटर, g दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पहला देखो यहाँ पे कर भी रखा आपके लिए 800 जूल। कैसे आया, mgh फॉर्मूला लगा के देखते हैं। mgh जब हमने लगा तो 20 गुणा 4 गुणा 10, 20 चौके 80, यानी आ गया ये 800 जूल, जो कि ऊर्जा का मात्रक होता है, तो हो गया 800 जूल। अब शुरू में क्या है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, 0, क्योंकि गति तो है ही नहीं। अब क्या हुआ, आगे ऊंचाई में परिवर्तन आ गया, कितनी हो गई, ये हो गया है अब 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3 अगर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 3 60 और 10 कितना हो गया 600। ठीक है, ये 600 है, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा होगी हमारी, ये अगर हमारी 600 है, गतिज ऊर्जा कितनी होगी 200 होगी, क्यों, कि हमारी भी तो है ही नहीं। यहाँ पे हमने कुल ऊर्जा का कितना आएगा 800 जूल आएगा, यहाँ पे भी 800, क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि कुल ऊर्जा बराबर रहती है। फिर यहाँ पे mgh फिर से लगा के देखें, 20 गुणा 2 गुणा कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 400 जूल। तो 400, गतिज ऊर्जा कितनी रहेगी, वो भी 400 रहेगी, और कुल कितना होगा 800 जूल। अगर 1 होगा तो यहाँ पे अगर 1 आएगा, 1 मीटर है ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 200, ठीक है, यहाँ पे 200 जूल आ जाएगा, तो गतिज ऊर्जा कितनी आएगी 600 जूल हो जाएगी। टोटल कितना हो जाएगा 800 जूल हो जाएगा। धरती से ऊपर क्या होगा, ऊंचाई बिल्कुल 0, सारी ऊर्जा किस में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में, यानी 800, और कुल ऊर्जा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 800 जूल। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होगा, लॉजिकल क्वेश्चन। तो अपने वर्कशीट के आज के संदेश को देखें, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें और कोविड-19 से अपनी सुरक्षा करें। वर्कशीट को बेटा अच्छे से करें।